नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस टॉक। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से आप आपकी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज का पार्ट 3 लेकर के आया हूं। साधारण ब्याज में हम बेसिक से हमारी क्लास चल रही है और ये क्लास हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी की वैकेंसी भी आपके सामने आ चुकी है। 2025 भर्तियों वाला वर्ष है। एसएससी, जीडी, रेलवे और भी बहुत सारी स्टेट लेवल के एग्जाम्स आपके पास है। उनमें मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है अपना बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। तो उसके लिए हमारी ये महत्वपूर्ण सीरीज है। जो बच्चे प्रथम बार तैयारी कर रहे हैं या जिनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके अपनी सब्जेक्ट है, अपनी विषय है, उसको मजबूत बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपका समय ज़्यादा नहीं गवाएंगे और आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि 60,000 रुपये की राशि है। 60,000 रुपये की राशि 4% की दर से 8 वर्षों के लिए दी जाती है, तो ब्याज की कुल मात्रा क्या होगी? ये क्वेश्चन देने के पीछे हमारा मकसद है, हम पिछली क्लास से आपको जोड़ रहे हैं। इस क्लास में पिछली क्लास से संबंधित 3-4 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, क्योंकि ये टारगेट हमारा होता है कि पिछली क्लास में आपके दिमाग में रिवीजन हो जाए, जिससे आप क्लास में रेगुलर जुड़ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें दिया हुआ है 60,000 रुपये मूलधन है, तो 60,000 रुपये इसका क्या हो गया? मूलधन। दर कितनी है? 4% है और समय कितना है? 8 वर्ष। बट्टे में कितने? 100। दोस्तों, ये 2 से 2 बिंदु अपनी क्या हो गई? कैंसिल। ये 32 को 6 से गुणा करेंगे 192, यानी 19,200 रुपये। ये लो, कैलकुलेशन है, गुणा भाग आपको स्पीड से करने ही पड़ेंगे, ये गणित है। 19,200 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यानी ऐसे क्वेश्चन की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। और गणित सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो दोस्तों गुणा भाग, वर्ग, स्क्वायर, ये सब आपको स्पीड से करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस आज की जो क्लास है उसमें हम जो क्वेश्चन है पिछली क्लास के बेस पर क्वेश्चन है, लेकिन उनमें हमने शब्दों का बहुत बड़ा खेल खेला है। आज के प्रश्नों में कितने वर्षों में 20,000 की राशि 5% ब्याज से 35,000 रुपये हो जाएगी? देखो दोस्तों, 20,000 रुपये की राशि थी, बिल्कुल 35,000 हो गई। क्या हो गई? 35,000। अब जब 20,000 रुपये आप किसी को उधार देते हो और बदले में अगर आपको 35,000 रुपये देता है, तो आपको 15,000 रुपये वो फालतू दे रहे हैं। और जो 15,000 की राशि जो फालतू आपको दे रहा है वो आपको ब्याज दे रहा है। क्या दे रहा है? ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 15,000 एक्स्ट्रा दिए उसने, तो जो 15,000 एक्स्ट्रा दिए ना वो आपको ब्याज दिया है। क्या दिया है? ब्याज। और बोले सर आपने कहा था पिछली क्लास में, बोले ब्याज आपको दे दे तो उसको आप 100 से गुणा कर दो, कर दिया। ये लो, अब जो मूलधन है वो नीचे लिख दो, 20,000 लिख दिया। दर कितनी है? 5। अभी देखो करना क्या है आपको कि 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 बिंदु कैंसिल होगी। ठीक है, ये 5 10 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया? 15 वर्ष। तो 20,000 रुपए की राशि है, 35,000 होने में कितने साल लगाएगा? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही ऑप्शन है। तो 15 वर्ष में 20,000 रुपए की राशि 5% की दर से कितनी हो जाएगी? 15 साल में 35,000 हो जाएगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है पी ने क्यू से 5,000 रुपये उधार लिए। पी ने क्यू से 5,000 रुपये उधार लिए। अब 5 वर्ष के बाद क्यू ने 2,000 रुपये की राशि अधिक दी। कितनी दी? अधिक। ब्याज की दर बताओ। अब देखो 5,000 रुपये हमने अगले को उधार दी, उसने 2,000 रुपये में एक्स्ट्रा दी, अधिक राशि दी,
तो उसने हमें 2000 अधिक क्यों दिए भाई? हमने तो उसको 5000 ही दिए थे और उसके अनुसार वो उसको हमें 5000 रुपये देने चाहिए, लेकिन उसने हमें 2000 रुपये ज्यादा दिए। इसका मतलब वो हमें ब्याज दिया है। क्या दिया हुआ है? ब्याज। इसका मतलब 2000 यहाँ के आपका ब्याज है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब ब्याज आपको दे दे तो उसको गुणा कर दो किसे? 100 से। सर कर दिया। मूलधन कितना है? 5000, ये आ गया। और समय कितना है? 5। हो गया। देखो बिंदु से बिंदु आपकी क्या हो जाएंगी? कैंसिल। यानी 1 2 3, 1 2 3 बिंदु क्या हो गई? कैंसिल। ये 5 का पहाड़ा से 1 बार और ये 5 के पहाड़े से 20 बार और ये 5 के पहाड़े से 4 बार और 4 को 2 से गुणा कर दिया 8। 8 क्या पूछा है? दर। तो क्या जाएगी? ये प्रतिशत। क्या जाएगा? प्रतिशत। यानी 8% की दर से 8% की दर से 5000 रुपए से 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 2000 रुपए। कितना मिलेगा? 2000। यानी ऑप्शन नंबर बी 8% आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं आराम से देख के क्लास को, आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। हमारी कोशिश ये की गई है कि हमने हर प्रकार के क्वेश्चन हम क्लास में लेकर के आ रहे हैं। 0 से हमारी ये क्लास है, 0 से क्लास है, फिर हमने ये लेवल लेकर चला और समझ में आया तो आप अच्छे स्तर पर हो। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कितने समय में धन का साधारण ब्याज 4/5 गुना हो जाएगा? ब्याज की दर 5% वार्षिक। कितनी है? 5% वार्षिक। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि पहले वाली राशि पहले वाली की और बाद वाली की कैसे होती है ना, मैंने बताया था। पहले आ रहा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना? 4, मतलब SI की वैल्यू आपके पास 4। बिल्कुल सर। उसके बाद धन आ रहा है, तो धन यानी P ये कितना? 5 और R कितना? ये भी 5%। पूछ क्या रहा है आपको? ये आपको पूछ रहा है कि सर समय बताओ। क्या बताओ? समय। तो सर समय पूछा तो ब्याज दिया होगा अगले ने। बिल्कुल, ये रहा ब्याज कितना? 4। तो ब्याज को हम तो पता है 100 से गुणा करते हैं और बच जाता है उसको नीचे लिख देते हैं। ये लो लिख दिया। अब देखो ये 25 4 बार, 4 को 16, तो 16 वर्ष, 16 वर्ष ये आ गया। ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष। एकदम से इजी क्वेश्चन है, लेकिन शब्दों का फेर है। आप हमारी क्लास को आराम से देखिए, क्लास पूरी देखिए, बीच में क्लास को मत छोड़िए। क्लास पूरी देखते हो तो आपको इस क्लास का अवश्य ही आपको फायदा मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा इसमें बेसिक बताएंगे आपको, तो इसमें की ट्रिक बताएंगे आपको। देखो क्वेश्चन है, निश्चित राशि है 5 वर्षों में 4% की दर से, 5 वर्षों में 4% की दर से 4800 रुपये हो जाती है। कितने वर्षों में इसी ब्याज की दर पर यह 6400 रुपये हो जाएगी? यही बात है। हमें नहीं पता कि शुरू में मूलधन कितना था, ये नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे? देखो मैं बेसिक बताता हूँ आपको। यदि आप किसी के पास 100 रुपये उधार लेते हो, ठीक है, और 5% 5 साल के लिए 4% की दर से लेते हो, तो ब्याज कितना मिला आपको? सर 20 रुपये। ये तो मिला ब्याज, और 20 ब्याज मिला, 100 राशि थी, टोटल हो गया 120। ये तो हो गया ना। अब ये 120 यहाँ के पास किसके बराबर है? 4800 के। 120 बराबर है 4800 के, तो ये कट गए इससे 4 बार 40, यानी 1 बराबर 40। तो मूलधन तो 100 होता है, तो 100 बराबर कितना हो गया? 4000 रुपये। इसका मतलब मूलधन तो कितना था? 4000 रुपये था। कितना था? 4000 रुपये था। लेकिन क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सॉरी, समय पूछ रहा है ना, कि ये धन है ना, अब कितने समय में कितना हो जाएगा? 6400 जाएगा। यानी 4000 रुपये 6400 होने में कितने साल लगेगा? देखो इसको ब्याज चाहिए यहां से 2400, कितना चाहिए? 2400। बैठा दिए इसको, ब्याज हो 100 से गुणा कर देते हैं। मूलधन है ही 4000 और दर है ही अपने पास कितनी? 4%। ठीक है। बोले ये 2 बिंदु 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल, ये 4 के पहाड़े से 6 बार, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार और 2 के पहाड़े से 5 बार, और 5 थी 15 वर्ष।
ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है। बोले सर बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, मैंने ये आपको समझाया कि ये विच्छेदन है किस प्रकार से किसके बराबर हो जाता है। बाकी आप ये कर सकते हो कि ये दर और समय को गुणा कर दोगे तो ब्याज आ जाएगा। क्या जाएगा? ब्याज। उसको मूलधन 100 में आप तोड़ देखो कैसे। इसके आप छोटा सा देखो कि आप बोले सर हमें तो एक लाइन में बताओ, बिल्कुल ये 20 हो गया, मतलब 120 बराबर हो गया 4800, तो एक बराबर आ गया 40, मूलधन आ गया 4000, बिल्कुल 6400 करना है। कितना करना है? 6400। यहां से कितना बढ़ा? बोले सर 2400, बिल्कुल ब्याज हो गया ये लो गुणा में 100, मूलधन 4000 और दर 4% ये रही। ठीक है, ये दोनों सेम ही है ना। देखो इस बिंदु से ये बिंदु, इस बिंदु से ये बिंदु, ये बिंदु से ये बिंदु कट गया, 4 के पहाड़े से कट गया 60 बार और 4 के पहाड़े से 15 बार, तो 15 वर्ष आ गई। कितनी आ गई? ऑप्शन नंबर डी। आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 306.25 306.25 33% की दर से 3 मार्च से 27 जुलाई के बीच कितना ब्याज देगा, ये बताना है। देखो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आपको मूलधन है वो भी दिया हुआ है और दर भी दी हुई है और आपके पास समय भी दिया हुआ है। तो मूलधन है 306.25, दर 33%, समय सर पता नहीं, ये लो ये 100 आ गया। ठीक है, अब देखो जिस दिन धन उधार लिया जाएगा वह दिन नहीं गिना जाएगा। ठीक है, सॉरी, जिस दिन धन उधार लिया जाएगा वह दिन गिना जाएगा, लेकिन जिस दिन धन वापस लौटाया जाएगा वह दिन नहीं गिना जाएगा। ये इसमें साधारण ब्याज में क्या होती है, इसकी विशेषता होती है। तो देखो 3 मार्च को उधार लिया तो 3 मार्च का दिन इसमें गिना जाएगा आपके पास, तो यहां दिन बचेंगे 28, फिर मार्च की अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 27 तक है, तो यहाँ 26 दिन गिने जाएंगे। ठीक, ये लो जोड़ो इनको, सॉरी 27 जुलाई तक है ना, ये तो दिन गिना जाएगा ना 27 तक है ना। तो 9 और 7 16, 5 8 11 13 और 1 14, 146 दिन। कितने आ गए? 146 दिनों को चेंज करेंगे साल में 365 से, ये पॉइंट बिठा देंगे तो यहाँ गुणा में आ जाएगा आपका 100। क्या आ जाएगा? 100। ये लो, ठीक है। देखो ये कटेगी 73 की टेबल से 2 बार, ये कटेगी 5 बार। मैंने कहा दिनों की संख्या हो तो लगभग 73 से वो क्या होती है? डिवाइड होती है। 25 के बाद ऐसे 4 बार, ये 25 के बाद ऐसे 1225 बार। ठीक है, ये 25 के बाद ऐसे 4 बार और ये 25 के बाद ऐसे 4 और 9 225 बार। यही तो है। अब यहां बच गया अपने पास 2 के बाद ऐसे 2 बार, 2 के कट गया है ना, तो 49 गुणा 33 यानी 49 गुणा 33 बटे 8 और 8 पंजो 40, ये पसंद है ना। अब देखिए इसको गुणा कीजिए आप, यदि 49 को आप 33 से गुणा करते, गुणा इसमें बढ़ाओ है ना, ये 27, ये 12, 27 39, अरे ये अपने पास 2 41 और 12 4 16, 1670 आ गया। ठीक है ना, 40 से डिवाइड करो, 4 बार 40, 104 बार 160। ठीक है, एक बच गया 7, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया 0, 170 4 बार, 4.4 कहीं नहीं है लेकिन 0.5 ये इसका ऑप्शन होगा। क्यों? यहां भाग लगाएंगे, यदि अगली वाली संख्या 4 5 से बड़ी हो गई तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4.5% इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाती है। यदि समान राशि 8 वर्ष के लिए निवेशित हो तो 2800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों 5 वर्ष में हो जाती है 2500, 8 वर्ष में हो जाती है कितनी? 8 वर्ष में हो जाती है 2800 रुपये। मूलधन और ब्याज की दर बतानी है। देखो यहाँ 3 साल बड़ी बेसिक ही है, 3 साल में कितना बढ़ा?
300 रुपया। साधारण ब्याज हर साल का समान होता है, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया लगा? 100 रुपये। सर 1 साल में 100 रुपये लगता है, तो सरों में 5 साल में 500 रुपये ब्याज लग गया, हुई कितनी? 2500। 2500 में ब्याज कितना? 5 साल का 500 रुपये। इसका मतलब मूलधन तो कितना आ गया आपके पास? सर मूलधन आ गया 2000 रुपये। 2000 रुपये सर सब में है, इसमें नहीं है, तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब सर 2000 तो मूलधन है ही, 1 साल का हमारे पास ब्याज है ही, और क्या करना है? आ जाएगी यहां से दर, तो निकाल दो। सर 1 साल का ब्याज 100 रुपये, ब्याज हो 100 से गुणा कर दो, मूलधन आपके पास 2000, और ये कितनी बच गई? समय 1 साल। 1 2 3, 1 2 3 बिंदु कट गई, ये 2 से कितनी बार? 5 बार, बोलो 5%। 2000 मूलधन, 5% दर, ये आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप ऐसे प्रश्नों की स्पीड बढ़ाओगे। तभी तो मैं कहता हूं ना कि कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, बिना कंसेप्ट के आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि गणित को रटना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। गणित दैनिक जीवन से समझी जाती है, वैसे सूत्रों के आधार पर गणित आप समझ बैठोगे ना तो समस्या बार हो जाएगी। देखो 2 बैंक है, अब 2 बैंकों से कोई आदमी 5000 रुपए की राशि उधार लेता है, और दोनों का ब्याज का अंतर है 25 रुपए। बैंक की दर प्रतिशत का वार्षिक अंतर कितना है, ये आपको यहां से पता है। 5000 रुपये मूलधन है सर, हाँ ये लो। दर नहीं पता, ये सर आर है, बिल्कुल। समय 2 साल, ये हो गया, बटे में 100, ये ब्याज है। ये क्या है? प्रश्न में ब्याज का अंतर दिया हुआ है, 2 बैंक है, चलो अंतर तो माइनस आएगा। दूसरे बैंक ने भी 5000 रुपये दिए, इसने दिया आर की दर से, और इसका समय भी 2 साल, बटे में कितना? 100, और दोनों का अंतर दे रखा 25 रुपये। बस यही हो गया सर, हो गया। 1 2 बिंदु कट गई, ये 2 बिंदु इससे क्या हो गई? कैंसिल। ये हो गया 100 आर माइनस 100 आर बराबर कितने? 25। 100 यहां से कॉमन आएगा तो 0.25 से उत्तर आ जाएगा ना। तो कैसे? 100 यहां से कॉमन ले लिया, पूछेगा आर माइनस आर बराबर कितना? 25। ये गुणा में देखा भाई भाग में, आर माइनस आर बराबर 25 बटे 100, यानी 0.25%। ठीक, इस प्रकार से है ना। ये मत कर देना कि यहां से 100 से 100 कट नहीं, ये दर अलग है, ये दर अलग है, कटेगी नहीं, है ना। 100 यहां से कॉमन आएगा और इसके भाग में चला जाएगा, 100 का भाग लगाएंगे 0.25% इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब है यदि 5000 रुपए को 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाए और उसका अंतर 25 रुपए हो, तो जो उसकी दर है वो 0.25% होगी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लो, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते, करो आराम से। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं उतनी देर में आपके आंसर अपनी कॉपी में होने चाहिए। ये तो है आपकी स्पीड, बाकी मेरे इंतजार करोगे ना तो बहुत मुश्किल है। 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों में करेंगे क्या? हमने 1 रुपया अगले को उधार दिया, 1 से 3 हो गया, सर 2 रुपये एक्स्ट्रा मिले, तो 2 रुपये किसके देंगे भैया? आपको ब्याज देगा। ये लो 1 गुना कितना? 5, सर 5 के बढ़े से कितनी बार? 20 बार, 20 दूनी 40%। ये लो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। मैं कह रहा हूं आपको निंदों में साधारण ब्याज आएगा, सर निंदों में साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, देखते ही आंसर है, देखते क्या है आंसर है। लेकिन भैया मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जुड़ना पड़ेगा क्लास के साथ, और लास्ट तक आपको क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम बीच बीच में बहुत अच्छे क्वेश्चन डालते हैं जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं होते। ये देखो है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें फर्क है शब्दों का, बाकी आप इसको आराम से कर लोगे। क्या देखो, साधारण ब्याज पर मूलधन का 1/9 है, ब्याज की अवधि वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। मतलब यहां से क्या है? अवधि यानी समय और दर दोनों बराबर है, समय और दर दोनों बराबर है, तो वार्षिक दर कितनी होगी? देखो मैं आपको बेसिक बताता हूं। पहले साधारण ब्याज 1, यानी एस आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। बोले सर यस, एस आई कितना है? 1, पी कितना है? 9, अब आर तो आर ही है, लेकिन देखो समय भी किसके बराबर है? आर के, तो ये भी आर है, बटे में कितना? 100। इधर गुणा जाएगा तो ये हो जाएगा 100 बराबर 9 आर स्क्वायर, ये भाग में चला जाएगा
तो आएगा 100/9/r², आर का मान आएगा 10/3, ये आ गया। ठीक है, बाहर लगाओ उसमें 3.3%, ये आर का मान आ गया आपके पास 3.3, ऑप्शन नंबर सी। चलो करेक्ट आंसर। मैं कह रहा हूँ मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको क्लियर करना है। आप शॉर्ट भी कर सकते हो, बोले सर ब्याज 1 रुपया था, ये लो, गुणा कितना 100 बटा मूलधन 1 बरा r² हो गया ना, 10/3 हो गया सर, मतलब 3.3 होता है, ये लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है आपको ना, लेकिन इसके लिए भैया थोड़ा सा मेहनत है, वो आपको जबरदस्त करनी। ये लो, ये क्वेश्चन आप मैंने पिछली क्लासों में करवाए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने अलग रूप में लेकर के मॉडिफाई करके लेकर के आया ना, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग कहीं भी कैसे भी घूम सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम नहीं चाहते कि एग्जामिनर का दिमाग घूमे तो आपका दिमाग भी घूमे, हम ये कदापि नहीं चाहते है ना। आपका दिमाग यही हमारी क्लास में घूमे, जितना घूम ले, लेकिन एग्जाम में नहीं घूमना चाहिए, है ना। और हम घुमा के रहेंगे आपके दिमाग को एग्जाम में, लेकिन इस तरह रहेगा ना। देखो ब्याज की दर है 8%, 10 कर दी सर। सर 8% की दर थी, लेकिन बढ़ा के कितनी कर दी 10। अब ये बताओ, जो दर बढ़ाई है तो ब्याज ही बढ़ेगा, बिल्कुल। कितना बढ़ा 80 रुपये बढ़ गया सर, बिल्कुल। यदि दर बढ़ाई तो ब्याज भी बढ़ गया, दर बढ़ाई तो ब्याज भी बढ़ गया। पर दर कितनी बढ़ाई, मतलब 2% बढ़ाई सर, और ब्याज कितना बढ़ गया 80 बढ़ गया सर। सर 2 के कारण 80 बढ़ गया, बिल्कुल। ब्याज बढ़ गया तो ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय हो गया। करना क्या आ जाएगा मूलधन, 2 से डिवाइड करो 40 बार, सर 4000 रुपए कितने आ गए 4000, ऑप्शन नंबर बी। चलो करेक्ट आंसर। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्लास के साथ आपको लास्ट तक रहना है बस। फिर ये साधारण ब्याज है, आपकी अंगुलियों पर है, चुटकियों में आप इसको निकालो। ये लो दूसरा क्वेश्चन निकाल दे, कितना आंसर आता है आप निकालो इसको, कितना आंसर आता है ना। मेरे से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए, ये प्रैक्टिस है आपके ना, ऐसा नहीं कि मैं यहां कर दूं आपको ना सारे। देखो दर थी सर 8%, कितनी कर दी सर 11% कर दी। ब्याज कितना बढ़ गया 450, ये ब्याज बढ़ गया, ये तो है। सर यहां कितनी बढ़ी सर 3% बढ़ गई, ये तो है। इस 3 के ब्याज कितना बढ़ गया 450। और सर ब्याज आपने दिया है, आप कह रहे हो कि 100 से गुणा कर दो, तो यहां भी कर दो, ये लो कर दिया। बोला दर 3 है सर, है, और समय 5 है सर, है। ये 15 और 15 को 3 बार 30, 3000 रुपए, ये लो 3000, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर। मैं कह रहा हूं इतना इजी तरीके से मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं, एकदम जीरो से मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूं, गुणा भाग भी करके मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या लोगे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 60,000 रुपए, कितने हैं 60,000 रुपए। 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, 1 और भाग 10% की दर पर निवेश करता है, और वर्ष के अंत में कुल प्राप्त ब्याज की राशि मूलधन का 7% है। तो निवेशित की गई राशि ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लेंथली क्वेश्चन है, लेकिन हम शॉर्ट में करेंगे इसको। देखो 60,000 की राशि है, 5% की दर पर निवेश करता है वर्ष के अंत में, 1 साल के लिए। 60,000 रुपए 5% की दर से 1 साल में ब्याज ये मिलेगा सर। फिर कुछ भाग वो लगा देता है, वो तो कुल ब्याज दे रखा है, कुछ भाग लगा देगा, यानी अक्स वो लगा देगा। दर कितनी रहेगी इसमें 10, समय वही 1 साल, बटे में कितना 100, और बराबर जो मूलधन होगा ना वो कुल मूलधन का 7% होगा। तो कुल मूलधन कितना है 60,000, तो हमने 1 लगा दिया और अक्स और लगा दिया, और इसका भी कितना 7% ब्याज है। ये लो दोनों का ब्याज 7% होगा, ठीक है सर। ये देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट, ये बिंदु से ये बिंदु भी कट गई, ठीक। अब इसको लघुत्तम ने कितना हो गया 6 5 30, 3000 प्लस अक्स बटे 10 बराबर, इसको यहां गुणा करो 7 6 42, ये लो 42, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और प्लस 7 अक्स और बटे में 100 हो गया, ठीक है। बोले सर अब क्या करें, अब इसका लघुत्तम लो पूरे का, क्या लोगे पूरे का लघुत्तम। तो इन दोनों लघुत्तम 100 आ रहा है, 100 से पूरे समीकरण को आप क्या कर दो गुणा कर दो।
100 से गुणा करो इसको, ये 3 और ये 2 बिंदु 100 हो गई। अब इसको 100 से 2 बिंदु कट जाएगी तो बचेगा 10x, 100 से 100 कट जाएगा इधर, ये 4 और प्लस 7x, ये हो गया ना। अभी ये प्लस का इधर जाके माइनस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 10 और 7 ये तो बचेगा 3, ये जाएगा उधर तो बचेगा 1,20, कितना बचेगा 1,20,000 रुपए। ठीक है, यहां अक्ष का मान, ये भाग कितना जाएगा, तो आएगा 40,000 रुपए, यानी अक्ष का मान कितना है यहाँ पे 40,000। 40,000 ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है क्या, कुल निवेशित राशि। क्या पूछ रहा है, कुल निवेशित राशि। तो कुल निवेशित राशि यह है 60,000 प्लस अक्ष, 60 और अक्ष कितना 40, तो 1,00,000 रुपए। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सही बात है, ये शब्दों का फर्क है। ठीक है, शब्दों का फर्क। सर हमारा तो मान आ गया 40,000 अपना, ये नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और लास्ट तक देखना है कि प्रश्न में अगला क्या पूछना चाहता है। ठीक है, ये देखो 28,600 दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग पर 15% और 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर, दूसरे भाग पर 20% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज बराबर है। देखो करना क्या है सर, बताओ आप, मैं बता देता हूं। 28,600 पहला भाग अक्ष है, 15% की राशि है और 4 वर्ष के लिए है बटे में 100, ये ब्याज हो गया। दूसरा भाग आएगा 28,600 माइनस अक्ष, बोलो बिल्कुल आगे सर। दर है 20%, समय है 3 वर्ष और ये ब्याज दोनों से समान। सर 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और भी काटा तो आप काट सकते हो, बराबर में कर सकते हो ना, गुणा में तो है ये, या एक ही बात है, इसको गुणा कर दो। ये 120 और 100, ये सॉरी 60x बराबर, ये 60 इस गुणा कर दो तो 0 0 0 6 36 48 3 51 और 12 5 17, ये लो, और माइनस 60x, ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 60 और 60 कितना हो जाएगा 120 और बराबर ये आ गया, ये भाग में हो जाएगा इसके, तो x बराबर ये नहीं पता चले कि सर आपने डायरेक्ट भाग कैसे लगा दिया और वो कैसे कर दिया और वो कैसे कर दिया, सब कुछ आप यहाँ से आराम से कर सकते हो ना। 3 बिंदु इसके आगे ना, बिंदु से बिंदु आपकी कैंसिल, लगाओ 12 का भाग इसमें ना, तो x बराबर देखो 12 1 12 है, 5 बच गए 51, 12 4 48, 14,000 है नहीं ना, और 5 48 3 और 6 36 है ना, सॉरी 3 बार, 12 3 36 3 बार, ये लो। अक्ष का मान आएगा 14,300 रुपए, यानी एक भाग है ना वो 14,300 है, कुल राशि 28,000 है। कितनी है 28,000, 28,600 है, एक भाग 14,300 है, तो दूसरा भाग भी 14,300 बचेगा। दोनों का अंतर पूछा सर पहले भाग आया 14,300, दूसरा भाग भी 14,300, दोनों का जब अंतर करेंगे तो अंतर आएगा 0, कितना आएगा 0, बोला उनका कोई अंतर नहीं है, दोनों राशि क्या है समान है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आप आज की क्लास में इतने ही हमारे क्वेश्चन है। आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और यदि आपने पूरी क्लास को लास्ट तक देखा है और आराम से आपने इस क्लास को देखा है तो मैं कह सकता हूं साधारण ब्याज में हमारी लगातार 3 क्लास देखने के बाद आपको इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि मैं मैथ पढ़ सकता हूं। यदि आपने बड़े आराम से हमारी तीनों क्लास लगातार देखी है तो ये मैं मान के चलता हूं कि आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता पूरा कर सकते हो, लेकिन आपको लगेगा मुझे साधारण ब्याज आ सकता है। ऐसी ही क्लास हम उन विद्यार्थियों के लिए लेकर के आ रहे हैं जिन विद्यार्थियों का गणित बहुत ज्यादा कमजोर है, और उस कमजोरी को हम दूर करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमसे पढ़ा हुआ विद्यार्थी कहीं कमजोर नहीं रहे। तो आज यदि आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को बताइए कि साधारण ब्याज या कि मैथमेटिक्स की जो क्लास है ना वो एकदम 0 से यूट्यूब पर चल रही है, तो वह एमजेप एकेडमी उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त एसएस टाक, मैं कह रहा हूं
आपके लिए हर एक क्वेश्चन में इजी तरीके से लेकर के आऊंगा। अभी तो ये बेसिक चल रहा है, जब ये पूरा अपना सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में जब स्पीड रिवीजन लेके चलेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन के तीन तरीके बताऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं कह रहा हूँ आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग से ही क्वेश्चन को क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको लगातार थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, बेसिक सीखना पड़ेगा, और बेसिक सीखने के बाद ही वो चीजें संभव है, पहले वो चीज संभव नहीं है। तो आपने आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें यदि इस क्लास को रेगुलर रखना है, उसमें और क्या सुधार करें वो भी आप सुझाव हमें दे सकते हो। यदि आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल है या हमारा व्हाट्सएप जो है उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर में बता दूं आपको 9929482244, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल की बात करें तो मैथ्स विजार्ड एसएस टॉक, ये हमारा मैथ चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, इसमें भी आपको इसकी पीडीएफ है मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल पर देखते हो तो एमजेएफ अकेडमी उदय प्रवाटी, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, और आपका एक बार फिर बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास को अंत तक देखा।